मेरे चैनल पे आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके सामने फिर से आई हूँ एक नई रीडिंग लेकर। आपकी डेली एनर्जी चेक, जो भी आपकी इस समय की एनर्जी है, क्या एनर्जी है, क्या एंजल्स और क्या डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, क्या आपको सुनने की जरूरत है, क्या है जो आपके लिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग बन के आ रहा है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है, इन सारी चीज़ों की रीडिंग है। तो जब तक मैं सफल करूँ तब तक आप अपनी लिस्ट को ग्रेटिट्यूड शो कर लें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और उनसे प्रे करें कि जो भी आपकी एनर्जी हो वो अच्छे से पिक हो पाए और उनमें जो भी आपके लिए गाइडेंस है वो निकल के आए। ऑब्स्टेकल्स, स्नेक, हार्मनी, बोट, सेक्सुअल एनकाउंटर। ये एनर्जी आजकल मेरी रीडिंग बनी रह रही है। बोट की भी एनर्जी और स्नेक की एनर्जी भी लास्ट रीडिंग में भी आई थी। माउंटेन भी निकल के आया था, ऑब्स्टेकल भी थे और इस समय फिलहाल बॉटम का कार्ड है रैबिट। ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज हैं आज की भी, और केवल एक हार्मनी का कार्ड इसमें एक्सटेंड हुआ है। देखते हैं, इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, पहले से क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जी आती है। इंग्लिश बताएं, माउंटेन क्यों है गाइस, बताएं माउंटेन क्यों है। माउंटेन को क्लैरिफाई कर प्लीज। Hierophant and Knight of Wands, Snake, Queen of Swords, सॉरी गाइस, ये वॉइस जो आ रही है उसके लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि कुछ काम चल रहा है। हार्मनी को क्लैरिफाई किया व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, एंड ट्रैवल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम का कार्ड है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ये ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जीज है, कुछ डिफरेंट कार्ड्स हैं आज के जिनमें हम बात कर लेते हैं क्या है एनर्जीज और क्या है आपके लिए मैसेजेस। ऑब्स्टेकल कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने और नाइट ऑफ वॉन्ड ने। ये एनर्जी चैलेंजेस की बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में इस समय करंटली कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। उन चैलेंजेस को क्लैरिफाई किया है हेरोफेंट ने और नाइट ऑफ वॉन्ड्स ने। ये हर किसी के लिए अलग अलग एनर्जीज हो सकती है। एक्चुअली ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आपको अपने लिए जो आपकी एनर्जी रेजोनेट करती है बस वही लेने की जरूरत है, बाकी सबको आपको छोड़ने की जरूरत है। इस समय फिलहाल जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, या तो आपकी मैरिज लाइफ में आ रहा है या फिर आपकी लर्निंग या करियर रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वही आ रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड जो बता रहा है हेरोफेंट का कार्ड आपके मैरिज से भी हो सकता है, पैशनेट लवर के रूप में कोई है जहाँ पे जो आने की कोशिश तो कर रहा है, बट ये चैलेंजेस हैं बहुत। इन रास्तों में बहुत से चैलेंजेस हैं, कुछ तो चीजें हैं जो एक्चुअली हाँ मैसेज ये आपकी लर्निंग से रिलेटेड कोई चीज़ है जो आपकी करियर से रिलेटेड ही मेन मैसेज है इसमें, कि हो सकता है आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। उन ऑब्स्टेकल्स को आपको क्रॉस करने में काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ रही है, लेकिन जिस तरीके से आप पैशन है आपका, उसमें आपको ये ऑब्स्टेकल्स को पार करना इतना मुश्किल नहीं पड़ेगा, आप उन चैलेंजेस को पार कर लेंगे। बस ये है कि इस पैशन के साथ ये रेड कलर दोनों ही में आए हैं, इनमें एंगर को शो करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है ऑब्स्टेकल इन चैलेंजेस की वजह से आपका एंगर ट्रिगर हो, उस पर आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है, डिवाइन के साथ जुड़ के रहने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं ये आपका अपने विजडम की बात करें कि अपने विजडम को यूज करने की बात हो रही है कि अपने विजडम को यूज करें कि इन चैलेंजेस से कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि इसमें एक चाबी बनी हुई है, उस चाबी पर मेरी नजर गई है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं जहां आपका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि इस पे फोकस ले जाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है। तो कहीं ना कोई ऐसी चीज है जिसपे आपका फोकस होना चाहिए लेकिन आप उस पर अपना फोकस ले नहीं जा पा रहे हैं। इन चैलेंजेस से निकलने की चाबी यहाँ पड़ी हुई है और उसमें से निकलने के लिए आपको ये चाबी खुद उठा के खुद से वो
ताला खोलना पड़ेगा, जिससे आप उन चैलेंजेस से बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए वो कौन सा एरिया है जहाँ पे चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस में आप जिसमें बहुत पैशनेट वे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको इस चाबी को उठा के उस ताले को खोलने की ज़रूरत है जहाँ आपको लगता है कि दरवाज़ा बंद है। एक्चुअली वो दरवाज़ा बंद है, लेकिन चाबी आपके हाथ में है। वो आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप उसको जब चाहें तब खोल सकते हैं, खोल के बाहर निकल सकते हैं। कुछ इस तरह के मैसेज हैं। ये एरिया आपका कोई भी हो सकता है, करियर का भी हो सकता है और रिलेशनशिप का भी हो सकता है, क्योंकि ये मैसेज जो है वो कलेक्टिव के हिसाब से मुझे कुछ मैसेजेस मुझे करियर के हिसाब से मिल रहे हैं और कुछ जो है वो रिलेशनशिप के हिसाब से मिल रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से देख लें कि इसमें क्या हो सकता है, और जिस तरीके जो भी एरिया है उसमें जिस तरीके से आप पैशनेट हैं, कहीं ना कहीं उस एरिया में ग्रोथ बहुत है, प्योरिटी भी है। क्योंकि इसमें इस पूरे कार्ड में जो भी पीछे बैकग्राउंड में जो व्हाइट कलर है, मेरा फोकस बार बार उस पर जा रहा है। इधर हेरोफेंट में भी पीछे व्हाइट है, उस पर फोकस जा रहा है, ये टोटल उस पर। तो कहीं ना कहीं प्योरिटी का वो साइन है कि इसमें जो भी आप करेंगे उसमें आपको प्योर रहने की बात है कि आपको प्योर रहना चाहिए और उसमें आपको प्योरिटी मिलेगी। जो भी आप काम करेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी प्योरिटी और सामने वाले की प्योरिटी से रिलेटेड है कि जो है सब कुछ अच्छा है। चैलेंजेस भले ही हैं लेकिन वो चैलेंजेस क्रॉस हो जाएंगे और कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चीजें आपके सामने आएंगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइडेड नहीं है, पैशनेट तो है लेकिन डिसाइड कर पाना मुश्किल पड़ रहा है आपके लिए। तो इन चीजों में ये ऑब्स्टेकल्स हैं। इन चैलेंजेस को देखें कि ये कहाँ पे है, क्या है, और अपने विजडम का यूज करके, चाबी का यूज करके आप इस चीज को ओपन कर सकते हैं, देख के आगे क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नेक। ये स्नेक, इसमें दो तरह की एनर्जी मुझे मिली है, जिसमें ये स्नेक या स्नेक की एनर्जी, ये कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी भी खुद की हो सकती है जो आप अपने लिए फेथफुल नहीं है। हो सकता है कुछ आप ऐसा कर रहे हैं जो आपको करने की इच्छा नहीं है और आप बार बार उसी चीज में पड़े जा रहे हैं जहां आपको नहीं होना चाहिए। या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके उसमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। ये एंगर और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए भी हो सकता है कि हो सकता है आपके अंदर का एंगर ट्रिगर हो रहा है और वो आपका एंगर ही आपके लिए स्नेकी एनर्जी का काम कर रहा है, जिसमें क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये आपकी खुद की भी हो सकती है। इसको देखने की जरूरत है। या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, उससे अवेयर रहने की जरूरत है। ये स्नेकी एनर्जी है जिससे आपको थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये पर्सन जो भी है स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट ट्रू है, क्योंकि इसको बाउंड्रीज मेंटेन करना, और ये एक्चुअली ये कार्ड ये भी एक और मैसेज आ रहा है इसमें कि जो स्नेकी पर्सन हो सकता है कि आपके आसपास स्नेकी पर्सन है बहुत सारे जो होंगे, उनके साथ ये बाउंड्री मेंटेन करने की बात कही जा रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जो चारों तरफ से अपनी बाउंड्री को अच्छे से मेंटेन करके रखती है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी बाउंड्री को क्रॉस करके उसमें अंदर आ सके उसकी मर्जी के बिना। तो ये बाउंड्री मेंटेन करने की भी कोशिश करी जा रही है। कुछ नॉट फेथफुल लोग हैं आपके लाइफ में जो आपके लिए फेथफुल नहीं है, उनसे आपको बच के रहने की जरूरत है, उनसे आपको बाउंड्री मेंटेन करने की जरूरत है। अगर आपकी खुद की एनर्जी है कि अगर आप खुद के लिए फेथफुल नहीं है तो आपको अपनी उस एनर्जी से खुद भी बच के रहने की जरूरत है, और अगर कोई पर्सन है तो उससे भी आपको अवेयर रहने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है व्हील, हार्मनी। हार्मनी स्टार, स्टार को क्लैरिफाई किया है व्हील ऑफ फॉर्चून ने। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में हार्मनी आने वाली है। जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, जो भी इसमें की एनर्जी चल रही है, इसमें हार्मनी आ जाएगी। कहीं ना कहीं व्हील घूमेगा आपका। ये जो व्हील है आपकी लाइफ का वो घूम रहा है। कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें पॉजिटिव वे में काम कर रही हैं और धीरे धीरे ये आपका जो साइकिल है जो जिसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं वो धीरे धीरे वो कंप्लीशन की ओर है, और आपकी जो फॉर्च्यून का व्हील है वो घूम रहा है। वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में रोटेट कर रहा है और आपकी लाइफ में हार्मनी को इनवाइट कर रहा है, और या फिर आपको ये इनवाइट करने की जरूरत है इन चैलेंजेस को क्रॉस करके। नेक्स्ट कार्ड है इसमें ट्रैवल, बोट, और इसको क्लैरिफाई भी किया है बोट ने ही, 6 ऑफ सोर्ड्स। दोनों में ही बोट दिखाई जा रही है। कहीं ना कहीं ये ट्रैवल की बात कही जा रही है कि हो सकता है आप फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले हैं और वो ट्रैवल आपकी लाइफ में हो सकता है कि ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून वाली एनर्जी लेके आ जाए। अगर आप किसी पर्पज से, क्योंकि ये ट्रैवल आपके वर्क के लिए है, ये वर्क के लिए भी हो सकता है, वर्क लिखा है, लेकिन एनर्जी मैंने यहाँ जैसे बताई कि ये कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप से इशू के लिए भी हो सकते हैं।
तो आप देख लें कि आपको किस हिसाब से कैसे करना। हो सकता है कि कुछ स्टकनेस आपकी लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप में आ गई, तो वहाँ पे अगर जैसे कहते हैं कि बहुत बोरियत हो गई है, मोनोटोनस हो गई है लाइफ, तो थोड़ा-सा चेंज ज़रूरी है। तो उसमें हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा-सा चेंज लेके आएँ, थोड़ा-सा घूम फिर के बाहर से आएँ, या ये शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन कहीं न कहीं ये ऐसा ट्रैवल दिख रहा है मुझे, जिसमें आपको जो आपके माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं, आपका मन जो है ना इस समय बहुत उलझा हुआ है, उथल-पुथल मची है, और इस उथल-पुथल से आपको शांति देने वाला ट्रैवल होगा, जहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा। और या फिर ये है कि जैसे चैलेंजेस हैं, तो उनसे भी ये बात कही जा रही है कि अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चैलेंजेस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हो गए हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिनसे आपको अच्छा फ़ील नहीं आ रहा, बहुत टाइम से ये चीज़ें लगी हुई हैं, तो आपको उसमें कहा जा रहा है कि कुछ ट्रैवल का प्लान बन सकता है, या आपको बनाने की ज़रूरत है। दूसरा जो ये वर्क के लिए कह रहे हैं, हो सकता है आपके वर्क लाइफ में अगर ये चैलेंजेस चल रहे हैं, तो ट्रैवल के बाद ये वर्क लाइफ में आपकी ये फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप पे घूम सकता है, जिसमें आपको कहीं न कहीं पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसमें कहीं न कहीं आपके थॉट का बहुत ज़्यादा वो मुझे दिख रहा है, जैसे लग रहा है कि कुछ थॉट का आपके इश्यू भी है। जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ये एक्चुअली जो 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वो आपके माइंड के थॉट की बात भी कर रही है, कि उसमें आपको पीस लाने की ज़रूरत है। आपके दिमाग में कहीं उथल-पुथल मची हुई है, उसको शांत करने की ज़रूरत है। आपको अपनी पीस को चूज़ करने की ज़रूरत है। जो कुछ भी चैलेंजेस चल रहे हैं, उनसे हट के अपने मन को शांत कीजिए, और हो सके तो कहीं बाहर घूम फिर के आ जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा। इस चीज़ से चेंज लेने की ज़रूरत है। इसमें बॉटम का कार्ड कहता है कि ये कुछ टाइम से आप जो ये एक्चुअली मैंने बोला, ये करियर से रिलेटेड भी है और रिलेशनशिप से रिलेटेड भी है। इसमें कहीं न कहीं 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट और इस तरह की कोई चीज़ दिख रही है, जहाँ पे कुछ ऐसा रिलेशनशिप से रिलेटेड जो मैसेज निकल के आया, तो कप्स की एनर्जी देता है ये मुझे, रैबिट जो सेक्सुअल एनकाउंटर है, क्योंकि इसमें इक्वली दोनों के दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। प्योरिटी है ये, अगर ये करियर भी है, तो आपका हो सकता है जिस भी एरिया में आपके ये चैलेंजेस आए, हो सकता है किसी पार्टनर के साथ आपको ये ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल रहे हैं, चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो जिसके साथ भी देखने को मिल रहे हैं, वो प्योर इंसान है, उसकी प्योरिटी में कोई डाउट नहीं है। वो कहीं न कहीं आपको इक्वली जिस तरीके से आप ट्रीट करते हैं, वैसे ही वो भले ट्रीट ना कर रहा हो, लेकिन फ़ील वही चीज़ है उसके अंदर भी। तो इस चीज़ से और ये एरिया ऐसा है जहाँ पे आपने अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट बहुत दी है, जिसमें आप इस समय फ़िलहाल बहुत वेटिंग एनर्जी में है कि आपने इन्वेस्टमेंट की है। हो सकता है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है जिसमें आपने इतना टाइम दिया है, इतनी एनर्जी दी हुई है, और पहले का जो एक आपके अंदर एक फीलिंग रहा हो कि इक्वल गिव एंड टेक की, हो सकता है आपके अंदर डिज़ायर रही हो, ख्वाहिश रही हो कि वहाँ से इक्वल गिव एंड टेक आपके लिए हो, लेकिन वो हो नहीं पाया। शायद उसकी वजह से ही ये चीज़ें, चैलेंजेस सारे बने हुए हैं, और ये उस एरिया में अगर ये ऑब्स्टेकल्स हैं, तो ये ऑब्स्टेकल्स कहीं न कहीं रिमूव होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो हेरोफेंट की एनर्जी है, वो एकदम पॉजिटिव चीज़ होती है, जिसमें कि कहीं न कहीं विज़डम का यूज़ करके इन चैलेंजेस से पार पाया जा सकता है। और इसके साथ, और ये हो सकता है कि सिल्की एनर्जी आपकी वो एनर्जी हो, जो आपको इन चैलेंजेस से निकलने नहीं दे रही है। आपको पता है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है, लेकिन फिर भी ये एनर्जी आपको इन चैलेंजेस को क्रॉस नहीं करने दे रही है। इनके साथ स्टक करके रखती है, और आपका माइंड इसीलिए कॉन्फ्लिक्टेड है। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है, और ये करने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं कोई ट्रैवल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, आपकी लाइफ के व्हील ऑफ फॉर्च्यून को घुमा सकता है, और ये घूमेगा। एक्चुअली ये पॉजिटिव एनर्जी है, ये आज नहीं तो कल, जो भी है, जितने टाइम में भी हो, रेज़ोनेट करे, लेकिन ये चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में हार्मनी आते हुए मुझे दिख रहा है। जैसे लग रहा है कि वो फीलिंग आ रही है कि बस ये चीज़ें सब कुछ हार्मोनाइज़ होने वाला है, आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, वो सेटल होने वाला है, उसमें पॉजिटिविटी आने वाली है। तो ये तो हो गया आपके लिए। चलिए आपके चैलेंजेस को हम क्लैरिफाई करते हैं कि आपके चैलेंजेस को लेके आपका हायर सेल्फ क्या कहता है, क्योंकि आपके हायर सेल्फ को सब कुछ पता होता है। ये फ्यूचर की बात करते हैं, और आपका फ्यूचर हायर सेल्फ क्या कहता है, वो क्या इस चीज को देख रहा है, उसको देखते हैं। तो बहुत सही है, हायर सेल्फ को भी आपको मैसेज देने के लिए। ओके, इन्होंने खुद ही ये कार्ड हटा दिए, देखिए इसके नीचे के कार्ड्स
आप एक बार देख सकते हैं, ये कार्ड अपने आप हायर सेल्फ के कार्ड निकालते समय निकले हैं। ये कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप एक्शन लेने को सोच रहे हैं, जहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं, और उसी जगह पे आपके पास कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। और उस एरिया में जहाँ पे आप बहुत डिफेंसिव होके बैठे हुए हैं, शायद ये मैसेजेस देखिए क्लियर कट, ये सारे मैसेजेस सेम चीज कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई, अपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और उसी जगह पे आपको अपने आप को बहुत ज्यादा डिफेंसिव बना के आपने रख लिया है। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मून की एनर्जी नीचे बॉटम में है, इसमें आपको हो सकता है आपको इन एनर्जीज का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा डिफेंसिव होते चले गए, और अब जो है आपको एक्शन लेने में टेंशन हो रही है, आप उस एरिया में एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, और ये चैलेंजेस बने हुए हैं, इसीलिए आप बहुत ज्यादा थॉट्स में है, इन्वेस्टमेंट बहुत किया हुआ है और उसमें वेट भी कर रहे हैं। अपनी तरफ से आप डिफेंसिव हैं, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। देखिए स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ के नीचे जजमेंट, ये कार्ड कहीं ना कहीं बताते हैं कि अगर आप स्ट्रेंथ के साथ एक्शन लेते हैं तो आपकी लाइफ में जजमेंट आ रहा है, जिस एरिया में भी ये चैलेंज बना हुआ है, और उसी एरिया में जजमेंट के उसमें ही ये व्हील ऑफ फॉर्चून को घूमने की बात ये फील हो रही है कि जैसे आप इस एरिया में जैसे ही आप एक्शन लेते हैं, स्टैंड लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून घूम जाएगा। तो ये देखें कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। आप देखते हैं आपके हायर सेल्फ के कार्ड्स। When it gets dark, remember that the sun always arises. कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। इन चैलेंजेस को रेजोनेट करते हुए सारे कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए कि जब भी आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डार्क हो गया है, चैलेंजेस हैं, आपकी लाइफ में बहुत डार्कनेस आ गई है, तो आप हमेशा याद रखें कि जब बहुत ज्यादा डार्क होता है इसका मतलब सनराइज होने वाला है, कहीं ना कहीं उजाले की किरण भी आसपास है, और अंधेरे के पास उजाला आता ही है, हमेशा के लिए अंधेरा कभी नहीं होता। रियलाइज यू हैव ऑल द क्वालिटीज टू बी अ लीडर। आपके अंदर लीडर बनने की हर क्वालिटी है, बस आपको रियलाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट कार्ड है कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। कहा जाए कि जो भी ओपन डोर दिख रहे हैं आपको, उसके लिए आपको अपने पूरे एफर्ट लगाने हैं। एक्शन लेने की बात भी आ रही है इसमें, अब वो कौन सा डोर है, क्या है, ये आपको देखने की जरूरत है, और उस तरफ पूरी तरीके से एक्शन लेने की जरूरत है। ये आपका हायर सेल्फ कह रहा है कि अपने लिए जो डोर ओपन दिख रही है उसे पूरी तरीके से आपको एक्शन में आना है, और करते रहना है, अपना एफर्ट आपको करते रहना है। वाओ, यू हैव रीच्ड a new level and a new land to be discovered. There is something for you there. आपके लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है। अगर आप निराश हैं तो इसे देखें। ये एक्चुअली इसको आप कॉइन मान सकते हैं, इसको आप मनी मान सकते हैं, ट्रेजर है, इसे आप एक वर्ड में अबंडेंस कह सकते हैं कि ये आपकी लाइफ में अबंडेंस को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं अबंडेंस आपका वेट कर रहा है, और आप एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं, आप असेंड कर चुके हैं। ये कार्ड्स आपको क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपका हायर सेल्फ कहता है कि आप एक लेवल क्रॉस कर चुके हैं। व्हेन यू स्टार्ट द पाथ अपीयर्स टू टेक अ स्टेप इन एनी डायरेक्शन। ये कार्ड भी एग्जैक्टली वही चीजें कह रहे हैं जो नीचे के मैसेजेस आए हैं, कि आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, तो किसी भी एक डायरेक्शन में, अगर क्रॉस रोड है, कोई ऐसा है जहाँ पे जगल कर रहे हैं आप, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिख रही थी, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके मन में, तो कार्ड कह रहा है कि आप किसी भी एरिया में जहाँ पे आपको पाथ दिख रहा है, उस जगह पे आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं, किसी भी एक डायरेक्शन में आपको स्टार्ट करने का है, तो व्हेन यू स्टार्ट द पाथ अपीयर्स, अपना शुरुआत आप अगर कर दें तो आपको रास्ते दिखते चले जाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि किसी भी डायरेक्शन में एक स्टेप लीजिए, क्योंकि आप जब तक रुके रहेंगे आपको केवल क्रॉस रोड दिखेगा, लेकिन किसी भी एक रास्ते पे अगर आपने अपना स्टेप लिया तो रास्ता और क्लियर होता चला जाता है। तो ये ओके, एक कार्ड और है आपका बॉटम का कार्ड में देखा मैंने। ओ वाह, रीच फॉर योर ड्रीम नोइंग दैट इट्स ऑलरेडी कमिंग ट्रू। अगर आप अपने हायर सेल्फ पे भरोसा नहीं करते हैं तो अब कर लीजिए। आपके लिए अब जो भी आपने ड्रीम्स देखे हुए हैं,
वो पूरे होने जा रहे हैं। रीच फॉर योर ड्रीम नोइंग दैट इट्स ऑलरेडी कमिंग ट्रू। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये अंदर फील करना है कि ये ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो वो देखिए वो कौन सा ड्रीम है जिसे आप देख रहे हैं, आप पूरा करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, कौन सी ऐसी एनर्जी है जिसको आपको समझने की जरूरत है, जिससे आपको बच के थोड़ा सा वॉक अवे करने की जरूरत है, पीस में जाने की जरूरत है। थोड़ा सा पीस में जाएंगे तो शायद आपको ये सारी एनर्जी फील समझ में आएंगी कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ऐसा क्या है जो नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है, आपको उससे बचने की जरूरत है। तो ये रही आज की रीडिंग और ये रही आपके लिए गाइडेंस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। और अगर इसमें जो कुछ भी आपको रेजोनेट करता है उसे रख लीजिए, नहीं रेजोनेट करता है तो आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। तो इसमें किसी के लिए एनर्जेटिक हो सकती है, आपके लिए हो सकता है कुछ मैसेज हो, कुछ किसी और के लिए हो। तो जो आपके लिए मैसेज हो बस यही रखिए और मेरे नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू सो मच।